बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने 500 करोड़ क्या जमा किए, लोगों को थोड़ी सी मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। मामला क्या है, किस रुख पे जा रहा है, और आज IMF की जो डील के बारे में बातचीत की गई है उसकी वजह से मुल्क की मईशत पे क्या क्या असरअंदाज होगा। क्या डॉलर नीचे आएगा, क्या सोने की कीमतों में कमी वाक़ई होगी, और साथ साथ आलमी मंडी में फरोख्त होने वाला तेल, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि आपने देखा कि इस वक्त निजी तौर पे अगर आप देखें कलेक्टिवली, तो ओवरऑल जो आवाम के ऊपर महंगाई का जो बम गिरा है, उसके साथ साथ जो सैलाब ने तबाही मचाई है, उसने महंगाई को 50% से ऊपर लेके जा चुकी है। इस वक्त मुतवसत तबका भी जो है वो डगमगा रहा है, और सबसे बड़ा मसला उन लोगों का है जो सैलाब से मुतासर हुए, और अब उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो तखमीना लगाया जा रहा है वो 10 अरब डॉलर से ऊपर का है। तफसील से डिस्कस करेंगे इस वक्त 500 करोड़ की क्या कहानी है, क्या वाकई बैंक्स में गए या फिर सिर्फ जो है वो एक लफाजी थी, और ये प्रैंक कॉल्स टाइप कॉल था, फेक कॉल्स थी, और जिसकी वजह से इमरान खान ने 500 करोड़ रुपए जमा कर लिए 3 घंटे की टेलीथॉन के ऊपर। और अब ये सुनने में भी आ रहा है कि मुत्तादिद टीवी चैनल्स जो हैं टेलीथॉन कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम को जो तकलीफ है उससे निजात देने के लिए अपना प्राइम टाइम जो है वो इसमें सर्व करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि तमाम बातें आपके समझ में आ सकें। सबसे पहली बात आपको बताता चलूं कि 1.17 बिलियन डॉलर्स का जो कर्जा है वो अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 2,500 अरब के करीब करीब बनता है। और ये 2,500 अरब अगर आप कर्ज की रकम को देखें तो एक साल का बजट पाकिस्तान का अब इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन के साथ पूरा जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन लगाया गया है वो तकरीबन 8,000 अरब का लगाया गया है। अब 8,000 अरब में से आपने एक वक्त में जो किस्त हासिल की है वो 2,500 अरब की हासिल कर ली है। अब इसकी वजह से डॉलर जो है वो 222-225 रुपए पे जो चलने वाला डॉलर है वो शायद कल की तारीख में जो है वो 215 तक भी जा सके। अब ये गेम प्लान है, क्योंकि 200 की जो हद है वो जब तक तोड़ेगा नहीं, डॉलर नीचे नहीं जाएगा, और डॉलर ऐसी तरह से फ्लक्चुएट करता रहेगा 5-10 रुपए ऊपर। उससे IMF की किस्त का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये मैनिपुलेट किया जा रहा है। सट्टेबाज इसमें सरगर्म हो चुके हैं जो कि डॉलर की कीमत को ऊपर लेके जा रहे हैं और मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि माजी में भी 240 तक जो है वो डॉलर तजावुज कर गया, जिसके बाद जो है वो शॉर्ट सेलिंग हुई, और उसके बाद जो है ना प्रॉफिट टेकिंग बेसिकली आप कह सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 60 रुपए से 70 रुपए का जो गैप था वो फिल किया गया और लोगों ने कमाया, और इसमें सट्टेबाज सरगर्म हुए और उन्होंने मुल्क की मईशत का दिवालिया निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब से इस वक्त की जो हुकूमत है वो जिस दिन से बरसर इक़्तिदार आई है उसे चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ इमरान खान की हुकूमत थी तो दूसरी तरफ हालिया हुकूमत है, जिसको आए दिन जो है वो नए नए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस हुकूमत ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने IMF की शराइत मानने के लिए जिस तरीके से बिजली के यूनिटों में इजाफा किया, उसका डायरेक्ट हिट किसको पड़ा ये आपको मालूम है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया वो बिजली के यूनिट्स में इजाफे से आया। फिर आपने क्वार्टरली एडजस्टमेंट के भी यूनिट्स के पैसे आपने लगाने शुरू कर दिए, जो कि एक और बम था। बम पे बम गिराते गए, और उसके बाद आप ये कहते रहे कि हमें IMF की किस्त मिल जाएगी। अब आपके पास IMF की किस्त मिल गई है। देखना यह है कि कितनी जल्दी जो है वो आप बिजली के बिलों के यूनिट्स में कमी, सब्सिडी उनको देते हैं ताकि वो कमी करें और आवाम जो है वो थोड़ा सुख का सांस ले। और इस वक्त आवाम बिफरी हुई है, उसको महंगाई ने मारा हुआ है, साथ साथ सैलाब ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि जो ग़िज़ाई अजनास हैं, अब हम प्याज टमाटर तक जो है वो इंडिया और ईरान और अफगानिस्तान से दरामद करने के चक्रों में लग गए हैं, क्योंकि हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त बहुत बड़ा एरिया, मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सैलाब की नज़र हो चुका है, और इस सैलाब की वजह से 10 अरब डॉलर का एक मोहतात अंदाज़ा तखमीना लगाया जा रहा है, जिससे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होगा। इसमें ना इमरान खान कुछ कर सकते हैं, ना शहबाज शरीफ कुछ कर सकते हैं, ना कोई और किसी भी सियासी जमात का लीडर इसमें कोई काम कर सकता है। बहैसियत कौम हमें मुत्तहिद होकर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा।
500 करोड़ जमा करने की बातचीत जो थी वो आने वाला वक्त बता देगा, क्योंकि कल 500 करोड़ जमा करने के बाद इमरान खान ने ये तो बात साबित कर दी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की बैकबोन की हैसियत रखते हैं। उनको वोटिंग में शामिल ना करना कितना बड़ा नुकसान का बायस बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद में आपके लिए, आपके मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए वो ये काम कर रहे हैं। चाहे वो अपने घरों को सपोर्ट करें, वो आपको रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, आपको इमदाद भेज रहे हैं। कल 500 करोड़ रुपए जमा कर लिए गए। कुछ हजरात का जो सोशल मीडिया पर सवाल था कि इमरान खान ने क्यों IMF से कर्ज लिया, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी से मांग लेता। तो ये 500 करोड़ हैं और वहां पे 2,500 अरब रुपए की किस्त आई है। 2,500 अरब रुपए से कौन कौन से काम होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर सब्सिडी का जो मामला था, क्या वो हल हो पाएगा? जो कहा जा रहा है कि इस वक्त आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें गिर रही हैं और हमने नहीं गिराई हैं, बल्कि हम इजाफे की तवक्का कर रहे हैं। और आज कल रात में जो है वो हमें इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या तेल की कीमतें बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही। क्योंकि IMF की किस्त आने के बाद ये गुमान जाहिर किया जा रहा है कि जो है हमारे यहाँ IMF की जो किस्त है उसके बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो किस्त आपकी नहीं बढ़ाएगी, प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। और यही वो बात है जिससे एक पॉलिटिकल स्टंट किया जा सकता है। मिफ्ता इस्माइल सुख का सांस लेंगे। अब से एक दिन कबल ऑडियो लीक हुई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि IMF को ख़त लिखा जाएगा और इसके हवाले से शौकत तरीन की, मोहसिन लगारी की और तैमूर झगड़ा की जो है वो ऑडियो लीक की गई थी। और उस ऑडियो लीक में कहा कि ये पाकिस्तान से गद्दारी के मुतरादिफ है, पाकिस्तान की मईशत का कत्लेआम है, पाकिस्तान की आवाम के साथ मामलात ख़राब हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि जो पिछले 4 महीनों में और 5 महीनों में जो इक़दाम किए हैं, क्या पाकिस्तान की मईशत का कत्लेआम हुआ या नहीं हुआ। उसके ऊपर जो है पाकिस्तानी अवाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है। जो आपका मिडिल क्लास तबका है, जो कि आपका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, आपको आने वाला वक्त बता देगा। क्योंकि इस वक्त महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, कीमतें जिस तरह से ऊपर जा रही हैं, सैलरीज नहीं आ पा रही, प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज नहीं बढ़ पा रही। 50% की महंगाई का तखमीना लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पिछले 6 माह में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, पिछले 70 सालों में इतनी बड़ी तादाद में महंगाई नहीं बढ़ी। तो फिर क्या हम इसका दोष जो है वो हालिया हुकूमत को लगाएं, या फिर 74 सालों में जितनी हुकूमतें आई, चाहे बशमूल इमरान खान, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम नहीं किया, या फिर हम सिर्फ कर्ज़ों पे ही पल रहे हैं और हमने अपनी खुद मुख्तारी को दाव पे लगा दिया है। देखना यह है कि मामला अब क्या पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए तरफ जाता है। क्योंकि 2,500 अरब रुपए से शायद आपका एक डैम बन जाए, शायद आपका एक मसला हल हो जाए। और क्या होगा इसके अलावा, अब क्या मामलात हैं, क्या डेवलपमेंट के ऊपर अगर ये 2,500 अरब है और 10 अरब डॉलर की कहानी आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल, ये तो फिर 25,000 अरब रुपए आपको दरकार हैं पाकिस्तान को पुराने हाल में लाने के लिए। और इसके लिए जो टाइम फ्रेम है तकरीबन 2 से 3 साल का तखमीना लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इतने बड़े अरसे में जाके रेस्टोरेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। उससे कबल कितने लोग जो हैं वो भूख व अफलास का शिकार होंगे और पाकिस्तान की मईशत और कहाँ जाएगी। आलू प्याज टमाटर की कीमतें ऐसे आसमानों से बातें कर रही हैं कि उसके बाद हमने ये देखा कि माफिया भी अब सरगर्म होने के लिए तैयार बैठा है। मुतासरीन के नाम के ऊपर लैंड ग्रैबर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और खाली प्लॉटों के ऊपर उनको कब्जा कराया जा रहा है। मुतासरीन से मामला ख़राब नहीं है, मुतासरीन आए, बैठें, रहें, खाएं पिएं, उनकी इमदाद के लिए पूरा मुल्क तैयार है। मगर उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनका रिहैब के लिए प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। NDMA का स्ट्रक्चर फ्लॉप हो चुका है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर था। मेरा नहीं ख्याल कि NDMA कसूरवार है, कसूरवार तो कोई नहीं, मगर हम सबको इस वक्त मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।